जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि शरीर में यदि ये लक्षण दिखाई दें तो हमें समझना चाहिए कि अब हम पे शनिदेव मेहरबान हैं। इसी विषय पे आज हम आप चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सूर्य पुत्र शनि देवता को न्याय का देवता माना जाता है और कहा जाता है कि शनिदेव हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। इसके अलावा शनि देवता गलत कार्य करने वालों को उचित दंड भी देते हैं। यह भी कहा जाता है कि शनि महाराज दोषियों को कठोर दंड देते हैं और सच्चे लोगों पर बहुत ज्यादा मेहरबान भी रहते हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कोई भी ग्रह कभी भी लंबे समय तक नहीं रहता, बल्कि ग्रह आते जाते ही रहते हैं। लेकिन शनिदेव ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो किसी की भी कुंडली में 7.5 साल तक विराजमान हो जाते हैं। शनि महाराज से किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनिदेव तो हमेशा ही अपने भक्तों के काम को बनाते हैं, संवारते हैं और भक्तों को हर मुसीबत से बाहर निकालते हैं। सनातन धर्म में हर देवता का सप्ताह में एक निश्चित दिन भी माना जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि दिन के अनुसार निश्चित किए गए देवता की उनके ही दिन पूजा करने से वे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में नव ग्रहों में सबसे क्रूर ग्रह जो शनिदेव जिनको हम मानते हैं वो भी हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शनिदेव के प्रकोप का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि बहुत से लोग उनका नाम सुनते ही डर जाते हैं या उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, जबकि शनि केवल दंड विधान के तहत ही कार्य करते हैं। यानी कि जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसको हमेशा अच्छा फल देते हैं, जबकि बुरा करने वाले को वह हमेशा निश्चित रूप से ही दंड देते ही देते हैं। और इसके अलावा ये बात भी बड़ी ही महत्वपूर्ण है कि शनि देव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जिनकी कृपा से ही हमें मोक्ष प्रदान होता है। दंड के विधान के तहत जहाँ ये अधिकांश के लिए अशुभता का कारण बनते हैं, वहीं कुछ के लिए बहुत ज़्यादा शुभ भी माने जाते हैं। यदि ये प्रसन्न हो जाए तो रंग को राजा बना देते हैं और राजा को रंग बनने में देर नहीं लगती। यदि जानकारों का ये भी मानना है कि अधिकांश लोगों को सुधारने के लिए ही भगवान शनिदेव हमेशा दंड देते हैं। यानी कि जो वह उनका जो दंड देने का विधान वो इसीलिए है कि कोई भी व्यक्ति बुरे रास्ते पर न चले। अगर वह चल रहा है तो उसको दंड दे करके फिर से वह सही रास्ते पर लौट आए। आइए हम जानते हैं वह कौन कौन से लक्षण हैं। वह व्यक्ति जिस पर शनिदेव मेहरबान होते हैं उसके संबंध में यह मान्यता है कि उन पर इनके साधारण लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे कि वह व्यक्ति शरीर से दुबला पतला होता है, साथ ही उसके बाल काफ़ी घने होते हैं। इसके अलावा शनि का कृपा पात्र व्यक्ति को हमेशा ही अनुशासन अति प्रिय रहता है। वहीं जीवन में ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अध्यात्म की ओर अग्रसर होता है। ऐसे लोग शुरुआत में तो देवी देवताओं पर पूजा पाठ पर विश्वास नहीं करते, किसी प्रकार का यकीन नहीं करते, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनका देवी देवताओं पर विश्वास बढ़ने लगता है और ये लोग अध्यात्म की ओर बढ़ते चले जाते हैं। वहीं शनिदेव भी इनकी समय समय पर परीक्षा लेते रहते हैं, जिसके चलते ऐसे लोगों को कई बार बचपन में थोड़े बहुत हड्डियों के रोग कभी कभी लग जाते हैं। इसके अलावा पैरों में मोच आना, हाथ पैर की हड्डियां टूट जाना, जोड़ों में दर्द रहना, ये सब भी शनिदेव की परीक्षा का ही एकमात्र हिस्सा माना जाता है। यदि आप पर भी लक्षण है तो समझ जाएं कि शनिदेव की अब आप पर कृपा है। आज हम आपको बताएंगे कि शनि देवता मेहरबान होने पर कुछ और लक्षण वो क्या क्या दिखाते हैं। देखिए, सत्य बोलने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन पे शनिदेव सदा ही मेहरबान रहते हैं, उन पे हमेशा उनकी कृपा बनी रहती है। ऐसे लोगों को शुरुआत में असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है, लेकिन बाद में शनिदेव की कृपा से ये लोग बहुत ही नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। हो सकता हो कि इनका प्रारंभ में इनका मजाक भी उड़ाया जाए, लेकिन बाद में जब शनिदेव इन पर कृपा करते हैं तो ये काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुँच जाते हैं। वे लोग जो दिखने में दुबले पतले दिखाई दे सकते हैं लेकिन दिमाग से वो मजबूत होते हों तो बड़े बड़े लोग भी उनसे ज्ञान की बातें जानने आते हैं। ऐसे लोगों पर शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसे लोग अपने दिमाग की ताकत के दम पर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा लेते हैं। जो महिलाएं धार्मिक कार्यों में लिप्त रहती हैं, पूजा पाठ में आदि में उनका मन लगता हो, इसके अलावा सुंदर घने बालों वाली महिलाएं भी शनिदेव की कृपा की पात्र बनती हैं। लेकिन जो महिलाएं झूठ को सत्य साबित करने लग जाती हैं या झूठ का साथ देती हैं तो ऐसी महिलाओं पर शनिदेव की मेहरबानी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति जो शनि देवता के भक्त हैं उनके अंदर हर सुबह उठने पर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा ऐसे लोगों को जो सपने में दिखाई देता है वो असल जिंदगी में भी वैसे ही घटित होता है। इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो यही है कि शनिदेव खुद अपने भक्तों के सपने पूरे करने में लग जाते हैं। जिन लोगों पर शनि की कृपा हो वे बड़ी से बड़ी परेशानी से निकलने में सक्षम रहते हैं। परेशानी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, समाधान उसका देर सवेर उसका जो सॉल्यूशन है वो उनको मिलता ही मिलता है। यानी कितनी भी तकलीफें आएँ लेकिन इनका ज़्यादा नुकसान नहीं होता। शनि देव की कृपा पात्र लोग किसी की मदद लेना पसंद नहीं करते और ना ही किसी की मदद से ये आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग ज़मीन से ही अपना सफ़र शुरू करते हैं, यानी कि
अपने ही दम पर ये आगे बढ़ते हैं और एक दिन बुलंदियों तक भी पहुंच जाते हैं। शनिदेव की कृपा पात्र लोग स्वयं को मजबूत और अधिक स्वतंत्र रूप से पेश करने का प्रयास करते नजर आएंगे, और ये सच भी होता है। ऐसे लोग जो भावनात्मक व्यक्ति होने के साथ साथ ही किसी से जुड़ते हैं तो इनको बहुत अधिक लगाव हो जाता है और ये उनका साथ छोड़ना जल्दी से पसंद नहीं करते। शनिदेव की कृपा पात्र लोगों को झूठ, पाखंड, बेईमानी करने वालों से बहुत नफरत हो जाती है। ऐसे करने वाले व्यक्तियों को वे अपने साथ रखना भी पसंद नहीं करते। शनिदेव की कृपा पात्र लोग प्रत्येक काम को अनुशासन से करते हैं। ये लोग जब तक काम में सफलता नहीं मिलती तब तक बहुत ही अथक प्रयास करते हैं और शनिदेव इनके प्रयासों से प्रसन्न होकर अंत में सफलता जरूर देते हैं। यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप ये कुछ उपाय अपना सकते हैं। शनिदेव की कृपा पाने के लिए सिर्फ आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर जाना चाहिए, और हम कहने का अर्थ है कि शनिदेव के मंदिर को शनिवार को अवश्य जाएं और शनि देवता की आराधना करनी है। इसके अलावा किसी भी काले कुत्ते को आप रोटी खिलाएं, शनिदेव को तेल अर्पण करें जिससे शनि देव प्रसन्न हो जाते हो। यदि कोई काम रुक गया हो, किसी काम में सफलता नहीं मिल रही हो, तो सरसों के तेल का एक विशेष प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, इसको आप करिए। शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य लगाएं। इसके अलावा काले वस्त्र का दान करें। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए इन पर आप तेल चढ़ाएं, उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। एक मान्यता तो ये भी है कि रविवार को छोड़कर यदि कोई व्यक्ति 43 दिन तक यानी कि 43 डेज तक शनिदेव की मूर्ति पर तेल अर्पित करेगा तो उनको उन शनिदेव का जो आशीर्वाद है वो निश्चित रूप से प्राप्त होता ही होता है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के चारों ओर जाएं और कच्चा सूत ले लें और 7 बार उसको लपेटते हुए शनिदेव का मंत्र को जप करते हुए उनकी परिक्रमा करें। ऐसा करने से शनिदेव जरूर प्रसन्न हो जाते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप शनिवार के दिन उपवास और दान जरूर करें, और काली गाय को उड़द तेल या तिल खिलाने से भी शनिदेव शांत रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि शनिवार को शनिदेव के मंदिर में काले रंग के चमड़े के जूते या चप्पल पहनकर जाएं और घर नंगे पांव लौट आएं। पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करने के बाद उसकी परिक्रमा करने से भी शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक बात और भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति शनिदेव की पूजा करते हैं उनको मांसाहार किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए, मंगल शनिवार को विशेष रूप से। और यदि शनिदेव का कोई मंत्र जप कर रहे हैं तो उस अवधि के दौरान आपको किसी भी स्थिति में मांसाहार नहीं करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। शनिदेव आप पर कृपा करें, आप इन उपायों को अपनाएं और सदा ही शनिदेव की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्णा।